हाल ही में रातापानी अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके अलावा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व के तौर पर जो है घोषित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, उर्जी जीएस में आपका स्वागत है। आज का जो है वीडियो इसी पे जो है आधारित होगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, साथ ही कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है थोड़ा सा कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो कितने हैं। तो इन्हीं सब पे जो है बात भी करेंगे हम, और ख़ास बात होगी टाइगर रिज़र्व के बारे में। महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैंने अभी दोनों टाइगर रिज़र्वों के नाम लिए जो हाल ही में इनको घोषित किया है, पहले एक हुआ फिर अगले दिन दूसरा हुआ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस बार जो है ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का हो या दूसरे स्टेट का हो। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं रातापानी अभयारण्य। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और साथ ही साथ जो है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हाल ही में रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इससे क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने हैं? 9 टाइगर रिजर्व हैं। अभी तक कितने थे? 7 थे, लेकिन 2 दिसंबर 2024 को जो है रातापानी अभयारण्य को भी जो है टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है घोषित कर दिया गया है। तो ये 9वां टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी की उसमें आता है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जहाँ टाइगर रिजर्व नहीं था, उसको भी 8वां टाइगर रिजर्व के तौर पर जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से थे, तो आप बता पाएंगे कि माधवगढ़ है, बांधवगढ़ नहीं है। ये इस टाइप के जो है, जहाँ एक शब्द का अंतर आता है वो ऑप्शन में ज़रूर रहता है, पर यहाँ पर वो नहीं है। तो 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो गए? 9वां यानी सबसे आखिरी में रातापानी है, और इसके 8वां कौन सा है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, डेट भी याद कर लीजिए, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर। 1 दिसंबर कौन सा? 1 दिसंबर है माधवगढ़, 2 दिसंबर है टाइगर ये रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, अब रातापानी है कहाँ? तो दोस्तों रातापानी है कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश, वो भोपाल में लगता है। ठीक है, और सीहोर और रायसेन में ही है, ये 2 जगह हैं। ठीक है, क्योंकि नक्शा ही ऐसा बना हुआ है कि क्योंकि नक्शा तो एक एक जैसे सिंपल होता नहीं, ये एक साइड से निकलेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। तो ये कुछ क्षेत्र जो है, ऐसा कुछ भाग रायसेन में है, बहुत बड़ा भाग, और उसका कुछ भाग जो है एक आधे से थोड़ा सा कम कह दें सीहोर में है। तो इस तरह से जो है ये 3 राज्यों में है। इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा मतलब कैपिटल होगी जो कि एक रिज़र्व के पास में स्थित है। ठीक है, टाइगर रिज़र्व के पास में स्थित है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टाइगर रिज़र्व की। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिज़र्वों की संख्या 9 हो गई है। कितने हो गई है? 9 हो गई है। ठीक है, तो जो नंबर वाला कंसेप्ट था, क्लियर हुआ, कितने थे? 9 थे, है ना। तो 9 ये कंप्लीट हो गए। इसके अलावा राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आप कौन कौन से देख लीजिए आप एक बार में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है, ये हो गया। कून्हो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जिसे अभी जो है 1 दिसंबर को रिजर्व में घोषित किया गया है। कून्हो राष्ट्रीय उद्यान याद है आपको, जो चीते लाए गए थे? एग्जैक्टली, ये श्योपुर में है, जो ग्वालियर के पास में है। ठीक है, माधवगढ़ हो गया। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान को संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो सीधी जिले में पड़ता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो यहाँ पे 10-12 हाथियाँ जो मरी थी, वो यहीं थी। ठीक है, तो इसका अलग से एक वीडियो भी बनाया था, बहुत चर्चित रहा काफ़ी दिनों में। और एक से एक बार में इतनी बड़ी हाथियों की तादाद अगर मर जाए, तो देखिए हाथी कितना भारी भरकम जीव जंतु है। अगर वो ख़त्म हो जाता है, तो मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी है एक प्रकार की, ये है ना। और इससे भाई प्रश्न चिन्ह भी तो लगता है देश के ऊपर कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों मर गए, है ना। तो ये हो गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। एक घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में है। तो इस तरह से 11 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैंने आपको बताया, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साल 2022 की गणना के अनुसार।
ठीक है। अब 2022 की जो गणना हुई थी तो उसमें बाघों की संख्या जो है 785 पाई गई थी, यानी मध्य प्रदेश जो है पुनः, पहले कर्नाटक हो गया था, मध्य प्रदेश अब पुनः जो है बाघ स्टेट जो है बन गया है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे निकनेम हैं, ठीक है। नदियों का मायका है, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी प्रवाहित होती हैं। मायका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियो में, मायका वो जगह होती है जहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाता है, तो जो पुराना जगह रहती है उसे मायका कहते हैं ना। अब हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 2022 की गणना के अनुसार 785 जो है बाघ थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टाइगर रिजर्व गठित होने से, अब देखो क्या होता है, टाइगर रिजर्व जब गठित होने से भारत सरकार का जो बजट है ना, वो बजट प्राप्त होने लगता है, ठीक है। जिससे वन्य प्राणियों में, अब ये अपना रातापानी और माधवगढ़ जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बने हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इनका बजट जो है ना भारत सरकार से आने लगता है, और उससे क्या होता है कि उनका और अच्छी देख रेख हो सकती है ना, और आसानी से जिससे उनका प्रबंधन किया जा सके, ठीक है। अब ये जो 9 टाइगर रिजर्व है, अभी तो हमने 2 ही पढ़ा। 2 कौन कौन से पढ़े हमने, माधवगढ़ और पढ़ा, और दूसरा कौन सा पढ़ा, दूसरा हमने रातापानी पढ़ा। लेकिन अब इसमें 9 कौन कौन से हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो 9 मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो सबसे पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व। ये 1900 जो है बना, तो इसे 33 में था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 73 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे जो है घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1933 में तो ये ऐसे सेंचुरी टाइप का था, फिर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना दिया गया, और 73 में क्या किया गया, 73 में टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है इसे घोषित कर दिया गया। 940 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्र में फैला हुआ है, मंडला में है ये, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम सिंपल टाइगर रिजर्व कौन कौन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसका पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि आप अगर आप दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे। दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सिवनी क्षेत्र में स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये इतने क्षेत्र में जो है किलोमीटर है इसका। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या इसमें सबसे अधिक है। रॉयल बंगाल जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं टाइगर, वही है, ठीक है। उमरिया जिले में स्थित है, और 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 1968 में। ये सन जरूर याद कर लीजिएगा, सन पूछे जाते हैं, है ना। अब रातापानी और उनको तो बता ही पाएंगे, 2024 में घोषित किया गया, लेकिन ये कब घोषित हुआ है, तो 1968 में बांधवगढ़, सॉरी बांधवगढ़, हाँ। इसके बाद सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, ये नर्मदा जिले में है, होशंगाबाद जिले में है, जिसका नाम नर्मदापुरम हो गया है, वहाँ पर है, ठीक है। और 1981 में टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है इसे घोषित किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है, ठीक है। और 1994 में जो है इसको घोषित किया गया था। फरवरी में 1909 में बाघ विहीन हो गया था, मतलब बाघ थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में फिर आ गए, तो 1994 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नौरा देही टाइगर रिजर्व जो है ये है सागर दमोह क्षेत्र में आता है, नरसिंहपुर जिले में है, सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका, ठीक है। 2023 में जो है इसको घोषित किया गया था, 2023 में। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व जो सीधी जिले में है, ठीक है। कहाँ है, सीधी जिले में है। तो ये विश्व प्रसिद्ध जो सफ़ेद बाघ है, ठीक है, 1951 में रीवा के तत्कालीन महाराजा आनंद सिंह ने खोजा था, ठीक है, कहते हैं। लेकिन ये पाया गया था कहाँ, उमरिया वाले बांधवगढ़ में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है माधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, शिवपुरी में है, 2024 में जो है इसको घोषित किया गया है, ठीक, जिस पे हम बात जो है कर चुके हैं। और लास्ट में जो आता है वो है रातापानी अभ्यारण्य, जो कि 2 दिसंबर को जो है इसको घोषित किया गया है 2024 में, ठीक है। काफ़ी बड़ा है, भोपाल से लगा हुआ है, सीहोर रायसेन ज़िले में आता है, कोर एरिया 673 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये टाइगर रिजर्व जो है हमने पढ़ा, 9 टाइगर रिजर्व है, 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता पाएंगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व का मतलब ये है भैया, टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है, टाइगर का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ संरक्षण किया जा रहा है, तो ये 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, और इन 9 में जो है संरक्षित किया जा रहा है। लगभग 24 से 25 अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ठीक है, जिससे वीडियो को देखें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।